अब क्यों औरत मार्च है जो इनके नज़रियात को प्रमोट कर रहे हैं। घर में अच्छी भली जो घर बसाने वाली खवातीन है उनकी उनके खवांद के साथ लड़ाई झगड़े में उन्हें डाल रहे हैं, उन्हें ये मशवरे दे रहे हैं कि आप निकलो पैसे कमाओ। जबकि हम जिस माशरे में हैं यहाँ पे तो अच्छी औरत उसे ही समझा जाता है जो घर गृहस्थी चलाती है और जो आपका साथ दे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के अंदर, उसको अच्छी औरत नहीं समझा जाता। वो ठीक है, लेकिन जो सेटल डाउन ऑलरेडी तो वही बेहतर मैं समझता हूँ। उसको अब उस उखाड़ेंगे, घर में झगड़े होंगे, वो कहेगी मैं निकला, मैं आसफ जट साहब की वीडियो तक की, मैं पैसे कमा रहे हैं। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी जो बेगम साहिबा हैं वो कोई पैसे नहीं कमाती? नहीं, सारा आप पे रिलाई करती हैं? बिल्कुल ऐसे ही। और आप माशाल्लाह से उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं? हाँ जी। और कब तक करते रहेंगे? जब तक जिंदा है। जब तक आप जिंदा हैं। और जब आप जिंदा नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे? फिर उसके लिए इतने होंगे कि वो जितनी देर जिंदा है खा ले। तब वो पैसे किसके होंगे? उसी के होंगे। तो आज उसके पास ये इख्तियार अगर हो कि आपके मरने के बाद तो पैसों की मालिक हो सकती है, तो चंद पैसे अगर आज उसकी मलकियत में आ जाएं तो इससे पैसे क्या मलकियत तो में हो रहा है ना, कमाना हो रहा है। अभी भी जो मेरा है सब कुछ उसी का है, जो चाहे जितना चाहे ले ले। अब इसमें मैं एक बड़ा क्लियर स्टांस रखता हूँ। अगर आपकी औरत मुतमईन है आपकी कमाई से और वो आपके साथ गुजारा उसका बहुत अच्छे से हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं, कोई भी ना कमाए। लेकिन अगर आपकी औरत के अंदर सलाहियत है, और मैं आपको दावे से ये बात कहता हूं कि जितना बासलाहियत आप अपनी बेगम को समझते हैं उससे 100 गुना ज्यादा वो बासलाहियत होगी। आपने कभी आजमाया ही नहीं उसे। आपने उससे बर्तन धुलवाए, आपने उससे कपड़े इस्त्री करवाए, आपने उससे घर के काम करवाए, बच्चों के पैम्पर चेंज करवाए, लेकिन कभी आपने उससे प्रोफेशनल फील्ड के अंदर ना कोई मशवरा लिया, ना उसे कोई काम करने दिया। आपके लिए तो बहुत ही आसान है, आप तो कंटेंट क्रिएटर हैं, पॉडकास्टर हैं, आपके ग्राफिक्स बना देना घर बैठ के, आपके लिए एआई पे सर्च कर दे, आपके लिए टॉपिक्स को ढूंढ ले, कोई इस तरह का काम कर ले, आप भी उसको जो है वो पैसे दे दें। ये इसलिए मैं कहता हूं कि एक इंसान जो है, पानी भी अगर खड़ा रहे तो वो गंदा हो जाता है, उससे स्मेल आती है। एक इंसान जिसके अंदर वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं कि जितने पैसे आप कमा रहे हैं उससे ज्यादा पैसे कमाने की और इंडिपेंडेंस की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, लेकिन आपने उसे बिठा दिया। पाकिस्तान में मैं कहता हूं अगर 25 करोड़ की आबादी है और उसमें 12 करोड़ भी खवातीन ले लें तो 11 करोड़ क्या कर रही हैं? आपके ऊपर रिलाई करके बैठी हुई हैं, कोई काम नहीं कर रही, जबकि वो कर सकती हैं। इससे आप मासेस के ऊपर सिर्फ ये अंदाजा लगा लें कि इकोनॉमी कितनी बेहतर हो जाएगी, हर घर के अंदर खुशहाली का मेयार क्या आ जाएगा। आपके घर में तो चले मैं मान लेता हूं कि इतनी वाफर मिकदार में रिस्क आता है कि जरूरत ही नहीं है, लेकिन उन घरों में जहां पे जरूरत है, वो मजदूर जो सिर्फ दिहाड़ी लगाता है 1200 रुपया लेकर घर आता है, अगर 600 रुपया बेगम भी कमा ले तो वो 1800 हो जाएगा। और उस 600 को अगर साल में आप कन्वर्ट कर लें तो काफी पैसे बन जाएंगे और उनका जो है वो हाथ बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो आपने बात की है ना, घरों से निकलें, मैंने कभी नहीं कहा घरों से निकलें। औरत के लिए बड़ी ग्रेसफुल जॉब्स भी मौजूद हैं। बापर्दा खवातीन जो हैं वो भी काम कर सकती हैं। अगर नहीं जाना चाहते आप बाहर, कोई मसला नहीं है। आजकल एआई का दौर है, वॉइस ओवर का यूट्यूब का चैनल बनाएं, कुकिंग की रेसिपीज बताएं। बड़े बड़े, मैं आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैनल है यूट्यूब का, वो क्या है? फूड फ्यूजन। निकालें उसको, देखें उसका रेवेन्यू एक बहन है। तो ये कहां से लोग आते हैं, इनके पास आइडियाज कहां से आते हैं? सिर्फ इसी तरह से कि उनके शोहर जो हैं उनके साथ कोऑपरेट करते हैं और कहते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं करें। मैं आपको अपने घर की बात बताता हूं। जब मेरी बेगम ने पहली दफा मुझसे इजहार किया कि उन्हें काम करना है, तो मैंने कहा आप अपने आइडियाज लेकर आए, आप क्या करना चाहती हैं, आई विल सपोर्ट यू। तो उन्होंने पता है मुझे क्या आइडिया दिया? क्रेजी आइडिया। उन्होंने कहा ऐसा क्यों ना करें कि हम एक जो है वो मैं बिरयानी की देग बनाऊं रोजाना एक, और फिर हम उसे डिब्बों में बंद करें और फिर किसी जगह पे हम नज़दीक में जो ऐसे हैं ऑफिसेज हैं और स्कूल्स हैं वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मैंने उसी वक्त जो है वो 10,000 रुपये निकाल के उनके हाथ में दिए और मैंने कहा कि आप शुरू करें। फिर जब उसने अपनी कैलकुलेशन की तो उसने कहा नहीं, ये मुश्किल रहेगा, कुछ और करते हैं। फाइनली जो है मैंने उन्हें ये कहा कि आप इस चीज़ की फिक्र छोड़ दें, आपके अंदर जो सलाहियतें हैं हम उन्हें ज़रूर जो है वो परखेंगे और आप ज़रूर कोई ना कोई काम करेंगे। तो आज शी स्टैंड्स लाइक ए CEO इन माई बिजनेस। तो अब वो, मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा काम वो संभालती है मेरा। तो ये इसमें क्या मसले की बात क्या है? क्या आप समझते हैं कि इसमें वायलेट हो गया? ये जो डर है मर्दों के अंदर कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो उसको हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो आपको उसकी ज़रूरत, आप सिर्फ इसलिए उसकी ज़रूरियात पूरी करते हैं ताकि वो आपकी ज़रूरियात पूरी कर सके।
आपकी ताबे रह सके। तो जो खानदानी औरत होती है वो याद रखें, वो हर कंडीशन के अंदर अपने शोहर की ताबे ही रहती है। आपके साथ उसका कोई मुकाबला नहीं हो जाएगा, आपका रुतबा नहीं कम हो जाएगा। सिर्फ ये है कि खवातीन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, अगर इसको उल्ट करके देख लें और आपकी बीवी के हाथ में इख्तियार सारा, और आपको अपने मोबाइल के अंदर बैलेंस डलवाने के लिए भी बीवी को कहना पड़े बेगम साहिबा 100 रुपया दे दो ना जी, तो आपको फिर तुसी की करनी है, तुसी केड़ा किसी को कॉल करनी होंदी, तो आप क्या करेंगे? घुटन नहीं महसूस करेंगे? इतने तो पैसे इंसान के पास होने चाहिए कि वो उसे अपने इख्तियार में इस्तेमाल कर सके, या नहीं होने चाहिए? मैंने अपनी इस कम उम्र में बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ पे जब औरत कमाने के लिए निकलती है और अगर गलती से उसकी जो इनकम स्ट्रीम है वो मर्द से हाई चली जाए, तो उस मर्द की ज़िंदगी में सिवाय रुसवाई, धक्के और जलालत के कुछ नहीं बचता। बड़ी इनसिक्योरिटी बता रहे हैं आप अपनी। मैं अपनी नहीं बता रहा, एक्सपोज हो। नहीं मैं नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने इधर बहुत सारे गारा से देख चुका हूँ। एग्जांपल्स है ना, आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये किसी और मुल्क में, किसी और जगह पर इसी फिट मुल्क आती हैं। में, इसी मुल्क में, इसी दुनिया में ये फिट आती हैं, इसी दुनिया में ये होगा, हो रहा है, हो जाएगा। समझने की जरूरत है आप जैसे मर्दों को मेरे भाई। ये जो मैंने इनसिक्योरिटी है, आपने जो देखा वो जरूरी नहीं आपके साथ भी हो। मैंने तो ये भी देखा कि शादी हुई और 1 हफ्ते में तलाक हो गई, आपने भी देखा होगा ना, आपके साथ तो नहीं हुआ। मैंने तो ये भी देखा है कि बीवी ने पकड़ के शोहर को कुटना शुरू कर दिया, आपके साथ तो नहीं हुआ ना। तो जरूरी नहीं है जो आप बाहर देखते हैं वो सब कुछ आपके साथ भी होगा। आप एक मुकम्मल इंसान को जो अशरफुल मखलूकात है, हर तरह से मुकम्मल और बेहतरीन है, सिर्फ इसलिए नहीं बिठा के रख सकते कि कल कोई इसके पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो मैं रुसवा हो जाऊंगा। क्यों भाई? नहीं, ये रीजन नहीं मैं दे रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह की एग्जांपल मौजूद हैं और ये रेयर नहीं है, ये ज्यादा हैं। आप अभी मैं नाम लूंगा तो उनके घरों की बातें जो है अच्छी बात नहीं है सामने आ जाए। जिस औरत ने अपने खामन से ज्यादा पैसे कमाए हैं, मोस्टली, सबका नहीं कह रहा, मोस्टली वो यही हुआ है कि फिर उस खामन का जीना राम है। क्यों? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब वो क्या कर लेगी ज्यादा पैसे कमा के? वो क्या करती है? उसे ताने देती है, और तू सन देंदा की है। मैं आपको अभी, आप उन लोगों को आप भी जानते हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मैं अपनी कैमरे में नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे हैं, प्रोफेशनल लेडीज हैं, जितनी भी उनके खामद अगर उनसे काम कमाते हैं तो उनकी हालत बुरी है। नहीं, मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना, देखें, इसको प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। गुर्बत के अंदर घरों में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कुछ और होते हैं, पैसा आने के बाद घरों में जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो कुछ और होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस बदलने के बाद जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो कुछ और होते हैं। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो कि उस वक्त के जो आर्गुमेंट्स है उसमें पैसा मैटर करता हो, तो आज जब आप अरबाब इख्तियार हैं तो आप भी तो कहीं ना कहीं ये ताना देते होंगे ना कि आपके लिए ये लेकर आता हूँ, आपके लिए वो करता हूँ, आपके लिए मैंने ये कर दिया। आप गिनवाते तो हैं ना कहीं तो बताते होंगे कि यार खर्चा करता हूं मैं, घर में ₹1,00,000 मैं बिजली का बिल दे देता हूं, मिसाल के तौर पे। तो ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स हैं। मियां बीवी के ताल्लुक को इससे क्यों जोड़ रहे हैं आप? और इस एक आर्ग्यूमेंट के डर से या इस एक बहस के डर से मैं फिर वही बात करता हूं कि क्या आप अपने बेटे को भी जो है वो जब 16-18 साल का होगा, खर्चा सिर्फ इतना महदूद देंगे, उसे नहीं कहेंगे कि जाकर नौकरी कर कमा, क्योंकि वो बेटा है इसलिए? तो बेटी को क्यों नहीं कहेंगे? बेटी को कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? तो फिर बीवी को क्यों नहीं करने देते? अगर बेटी को करने देंगे तो नहीं, अगर वो सेटल है, उसकी जरूरियात पूरी मेरे भाई, आप मोहताजी पैदा कर रहे हैं। आपने मोहताजी नहीं पैदा करनी, माशरे से मोहताजी खत्म करनी है। जिंदगी और मौत का भरोसा रखें। आपने और मैंने मर जाना है। बीवियों को इस काबिल बनाकर जाएं कि आपके बाद उन्हें हाथ ना उठाना पड़े। आप कह रहे हैं ना कि उसके लिए काफी होगा, मैं आपको स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूं, काफी नहीं होगा। अगर एक कुएं से भी पानी निकालना शुरू करें ना और नए पानी की उसे सप्लाई ना मिले तो वो खुश्क हो जाता है। पैसा खर्च करना कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी खर्च करें जब तक आ रहा है। जब आना बंद हो जाएगा तो खर्च करके खत्म हो जाएगा मेरे भाई। उनको मछली ना दें, उनको मछली पकड़ना सिखा कर जाएं कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना, आओ मैं तुम्हें हुनरमंद बनाता हूं। इस तरह के मर्द बने। और औरत के साथ फाइनेंस इज नॉट ए कंपटीशन, इसे कंपटीशन ना समझें, बल्कि समझती है ना भाई। नहीं, आपने नहीं समझना, आपने नहीं समझना।
बहुत दफा ऐसा हुआ है, मैं आपको लिटरली बता सकता हूं कि मुझसे ज्यादा पैसे मेरी बेगम के पास हुए हैं। मैंने कभी कंपटीशन नहीं समझा, कभी उसने मुझे नहीं जताया कि मेरे पास आपसे ज्यादा पैसे हैं, नहीं होता। बल्कि बाज़ औक़ात तो मुझे पता भी नहीं होता कि उसके पास कितने पैसे हैं। और वो सरप्राइजिंगली बाज़ औक़ात जब मेरी ऐसी ख्वाहिश, अच्छा मैं आपको सीधी सीधी नंगी बात बताता हूँ, वो ये है कि जिन चीज़ों को देखने की तो मेरी औकात है, पर मैं कभी अपने लिए खरीद नहीं सकता। आज तक वो महंगी से महंगी चीज़ जब भी मैंने पहनी है, ओढ़ी है, खाई है या जो भी किया, इस्तेमाल की है, वो मेरी बेगम ने मुझे लेकर दी। इतना बड़ा दिल अपने शोहर और बच्चों के लिए ही उसका हो सकता है। किधर ले जाएगी? पीछे माँ बाप को पैसे दे देगी यार, आप पर ही खर्च करेगी, आपके घर पर ही खर्च करेगी। सिर्फ अपने घर का माहौल जो है वो अच्छा बनाना है। अगर इस डर के साथ, अगर आप ऐसी सोच के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप जो है, जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से लड़ाइयाँ होंगी, उसके इंडिपेंडेंट होने की वजह से कोई लड़ाई नहीं होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि आपका दिल इतना बड़ा है कि आपकी माँ की जेब में पैसे हों आप खुश होते हैं, बाप की जेब में पैसे डाल के आप खुश होते हैं, आप अपने बच्चों की जेब में पैसे डाल के, मुलाजमीन को तनख्वाहें देकर, आगे पीछे गरीब लोगों की मदद करके आप खुश होते हैं। बीवी के जेब में पैसे हों तो परेशान होते हैं। खुश हों, इससे ओन करें कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जितने फख्र से आपकी बीवी बताती है कि मेरे शोहर अच्छा बिजनेस करते हैं, आप भी फख्र से बता सकें कि मेरी बीवी भी एक बहुत अच्छा बिजनेस करती है, बहुत अच्छी जॉब करती है, अच्छी सैलरी है उसे। इस पर क्या परेशानी की बात है?